40 डाकू और गंजा। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गंजा आदमी रहता था। इसके पास एक बैल था। एक दिन वो अपने बैल को चराने ले जा रहा था कि अचानक 40 डाकू इस पर टूट पड़े और इसके बैल को छीन कर ले गए। वो गंजा आदमी बड़ा चालाक था। इसने डाकुओं से बदला लेने का अहद किया और अगले ही दिन अपने गधे को लेकर डाकुओं के डेरे पर पहुंचा और इनसे कहा, मेरे गधे के पांव तले मुझे रोज सुबह 1000 अशर्फियां मिलती हैं। डाकुओं ने गंजे की बात का यकीन कर लिया और 1000 अशर्फियां देकर इसके गधे को खरीद लिया। वो अपने सरदार से बहुत डरते थे, चुनाचा अपने सरदार की खुशामद करने के लिए वो गधे को इसके पास ले गए। गधे की खसियत सुनकर सरदार बहुत खुश हुआ और वो पूरे एक दिन और एक रात बराबर गधे के पास रहकर इसको चारा खिलाता रहा। वो सारी रात जागता रहा, लेकिन सुबह होने के करीब बैठे बैठे अचानक सो गया। आंख खुली तो इसने देखा कि वो गधा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब गधे होते हैं। फिर भी इसने अपनी मायूसी को छुपाते हुए अपने साथियों से कहा, आज सुबह मुझे इस गधे के पांव तले 2000 अशर्फियां मिली हैं। बाकी डाकू भी बारी बारी गधे की देखभाल करने लगे। वो इसको इतना खिलाते जितना वो खा सकता था, लेकिन इनके हाथ कुछ ना लगा। सब समझ गए कि गंजे ने इनको चकमा दिया है। चुनाचा उन्होंने गंजे को मार डालने का इरादा कर लिया। गंजा डाकुओं का इरादा भांप गया, लेकिन वो जरा भी खौफजदा न हुआ। इसने एक भेड़ ज़िबा करके इसका खून इसकी आंत में भर लिया और इस आंत को अपनी बीवी के गले में कपड़ों के अंदर लटका दिया। फिर इसने बीवी से कहा कि मैं तुमसे जो कुछ भी करने को कहूँ तुम इसके बरअक्स काम करना। मैं तुमको तलवार से मार दूंगा और तुम मर जाना, फिर मैं छड़ी से मारूंगा तो तुम जिंदा हो जाना और दोबारा अपने काम में लग जाना। गंजा ये सब कुछ अभी कह चुका था कि डाकू आ धमके। इनके सरदार ने गंजे से मुखातब होकर बड़े गुस्से से कहा, तुमने हमको धोखा दिया है, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? लेकिन इस गंजे ने इस धमकी की जरा भी परवाह न की। यूं ही नहीं, इसने डाकुओं का इस तरह इस्तकबाल किया जैसे वो अजीज मेहमान हो और बीवी को जल्दी से चूल्हे में आग जलाने की हदायत की। बीवी ने फौरन जाकर चूल्हे में जलती हुई आग को बुझा दिया। गंजा आग भगोला हुआ और अपने बाप से विरसे में मिली हुई तलवार उठाकर अपनी बीवी की गर्दन पर वार किया। खून का एक फवारा सा फूट पड़ा और इसने वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। इससे भी गंजे का गुस्सा ठंडा न पड़ा और वो बीवी को छड़ी से मारने लगा। छड़ी की कई ज़रबे खाकर मरी हुई बीवी फिर से जिंदा हो गई और उठकर दोबारा से अपने काम में लग गई। ये तमाशा देखकर डाकुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ये सोचकर कि छड़ी में कोई जादू है, उन्होंने गंजे से छड़ी छीन ली और चले गए। अपने डेरे पर आकर सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपनी बीवियों को मार डाला और फिर इन्हें इसी गंजे वाली छड़ी से मारने लगे, लेकिन इनमें से कोई जिंदा ही ना हुई। अब तो डाकुओं का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। उन्होंने दोबारा गंजे से इंतकाम लेने के लिए इसके घर की तरफ का रुख किया। इधर गंजा एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा था। इसने अपनी माँ से कहा कि आज डाकू फिर आएंगे। मैं एक गड्ढा खोदता हूँ, इसमें आप लोग मुझे जिंदा दफन कर दीजिए। घर वालों ने गंजे को जिंदा दफन कर दिया और इसके कहने पर उन्होंने कब्र में एक सुराख कर दिया। सुबह डाकू आ धमके। गंजे के घर वालों ने बताया कि वो तो रात ही को मर गया था, हम इसको दफन कर रहे हैं। डाकू अपनी आंखों से देखकर मुतमईन होने के लिए गंजे की कब्र पर गए। गंजे की कब्र से धुआं निकल रहा था। इस धुएं को देखकर डाकुओं ने सोचा
मालूम होता है गंजा अपने किए का पूरा खमेजा भुगत रहा है। वो खुश होकर जोरों शोर से आपस में बातें करने लगे। इतने में अचानक कब्र से धुआं निकलना बंद हो गया। डाकुओं को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो कब्र के सुराख में झांकने लगे। गंजा कब्र के अंदर से पिसी हुई लाल मिर्च इनकी आंखों में झोंकने लगा। डाकुओं के सरदार ने कहा कि अरे मालूम होता है ये मरा नहीं और इसने अपने आदमियों को कब्र खोद डालने का हुक्म दिया। डाकुओं ने ऐसा ही किया। यूं ही कब्र का मुंह खुला, गंजा उछलकर बाहर आया और भाग खड़ा हुआ। डाकू इसके पीछे दौड़े। उन्होंने इसको पकड़ लिया और एक बोरे में बंद करके दरिया में फेंक देने का फैसला किया। वो इसे बोरे में बंद करके दरिया की तरफ लिए जा रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ बटेर नजर आए। तो वो बटेरों के पीछा करते हुए काफी दूर निकल गए। इतने में इस जगह से जहाँ गंजा बोरे में बंद बैठा हुआ था, एक सौदागर बाजार से खरीदी हुई कुछ भेड़ों को हाँकता हुआ गुजरा। बोरे के सुराग से गंजे ने इसको देखा तो फौरन ही उछलकर कहने लगा, मैं न राजा बनना चाहता हूँ न वजीर बनना चाहता हूँ। ये देखकर सौदागर रुक गया और बोरे के पास आकर पूछा, तुम कौन हो और बोरे में क्यों बंद हो गए हो? तो गंजे ने जवाब दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। लोग मुझको एक शहर का राजा बनाना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। अब वो मुझको इस बोरे में बंद करके ले जा रहे हैं और जबरदस्ती राजा बनाना चाहते हैं। तो सौदागर ने कहा कि अगर तुम राजा नहीं बनना चाहते तो मत बनो, तुम्हारे बदले मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। और इसने बोरे का मुंह खोल दिया। गंजा बाहर आ गया और इसके बदले सौदागर बोरे में बैठ गया। गंजे ने झट से बोरे का मुंह कसकर बंद कर दिया और जल्दी से वहाँ से खिसक गया। अपने साथ वो सौदागर की भेड़ों को भी हाँक कर ले गया। थोड़ी देर बाद डाकू वापस आ गए। एक भी बटेर इनके हाथों न लगा। इससे वो और भी ज्यादा आग बगोला हो गए। उन्होंने आकर बोरे को उठा लिया और आगे बढ़ गए। बोरे वाला सौदागर बार बार चला रहा था कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। डाकू यूं भी गुस्से में भरे हुए थे। सौदागर का चलाना सुनकर उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया और उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने इसकी खूब पटाई की और ले जाकर दरिया में फेंक दिया। इसके बाद कुछ दिन गुजर गए। एक मर्तबा डाकू कहीं डकैती करके अपने डेरे को लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में गंजे पर इनकी नजर पड़ी, जो कुछ भेड़ों को हाँकता हुआ लिए जा रहा था। डाकू उसे देखकर तो हक्का बक्का हो गए और बहुत घबरा भी गए। उन्होंने गंजे से कहा कि अरे भले आदमी, हमने तो तुमको फेंक दिया था, तुम ये जिंदा फिर से कैसे हो गए? और ये इतनी सारी भेड़ें तुम्हें कहाँ से मिल गईं? तो गंजे ने जवाब दिया, अरे भाइयों, कितने ना समझ हो तुम लोग। अरे तुम लोगों को इतना भी ख्याल ना आया कि मेरे हाथ में कोई डंडा वंडा दे देते। मैं भेड़ों के इस गले को बड़ी मुश्किलों से दरिया की तह में से हाँकता हुआ निकाल कर ला रहा हूँ। ये सुनकर डाकू उछल पड़े और गंजे से कहने लगे, अच्छा ये बात है, तो फिर आओ हमको दरिया में फेंक दो ताकि भेड़ों के ऐसे गले हमें भी मिल जाएं। गंजे ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मगर तुम लोग एक एक लंबा मोटा डंडा हाथ में ले लो। डाकू फौरन दौड़ते हुए गए और कहीं से एक एक डंडा ले आए। गंजे ने दरिया की एक गहरी सी जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब जाओ, जाकर इस जगह तुम खुद ही कूदो। डाकुओं ने आपस में तय किया कि हम सब में हमारा सरदार ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे पहले वो ही दरिया में कूदे। अगर दरिया ज्यादा गहरा नहीं है और दरिया की तह में काफी भेड़ें मौजूद हैं, तो वो हमको बुला लेगा। इस फैसले के बाद डाकुओं का सरदार दरिया में कूद पड़ा। कूदते ही वो डूबने लगा और अपने हाथ पानी से निकालकर हिलाने लगा। डाकुओं ने समझा कि ये हमको बुला रहा है, चुनाचा वो भी एक एक करके दरिया में कूद पड़े। सब के सब बेचारे डूब गए।
گنجا نہ صرف یہ کہ ڈاکوؤں سے چھٹکارا پا گیا بلکہ ان کی ساری دولت کا مالک بن گیا اور بہت ہی چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔